एक गांव में समीर नाम का एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह एक गरीब घर से था, लेकिन उसके दिल में प्यार और सपने भरे हुए थे। समीर का दिल श्रुति नाम की एक लड़की के लिए धड़कता था। श्रुति एक अमीर परिवार से थी और दोनों का प्यार सच्चा था, पर समाज की बंदिशों ने उनके रिश्ते को स्वीकारना मुश्किल बना दिया था। एक और बड़ी बाधा यह थी कि समीर और श्रुति अलग अलग जातियों से थे और यह फर्क उनके प्यार में दीवार बनकर खड़ा था। समीर अक्सर श्रुति से पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रुति हर बार जवाब देती, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घरवाले कभी राजी नहीं होंगे। मैं भागकर शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। समीर उसकी बात सुनकर हर बार अपने सपनों को और मजबूत करता। वह कहता, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। श्रुति हंसते हुए कहती, शादी में क्या रखा है? शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे प्यार का एहसास कम हो जाएगा। समीर थोड़ा सोच में पड़ जाता, लेकिन फिर हंसकर जवाब देता, तुम मुझसे शादी के बाद मुझे भूल जाओगी। इस पर श्रुति मुस्कुराते हुए कहती, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। समय बीतता गया और श्रुति के घरवाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। समीर को यह बात पता चली तो उसने सोच समझकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर वह श्रुति के दिल में नफरत भर दे, तो वह उसे भूल जाएगी और अपने नए जीवन में आगे बढ़ सकेगी। इसीलिए समीर जानबूझकर कुछ ऐसा करने लगा कि श्रुति को उससे नफरत हो जाए। धीरे धीरे श्रुति के दिल में समीर के लिए नफरत भर गई और उसके घरवालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। शादी के दिन समीर ने श्रुति की छोटी बहन को फोन किया और कहा, मैं जो कुछ कहूँ उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन वापस घर आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। श्रुति की शादी हो गई और 2 दिन बाद वह अपने ससुराल से घर आई। उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी, तुम्हें कुछ सुनाना है। श्रुति ने हंसकर कहा, क्या है? जल्दी सुनाओ। जैसे ही उसकी बहन ने फोन चलाया, उसमें समीर की रोने की आवाज आने लगी। श्रुति ने तुरंत कहा, यह आवाज तो समीर की लग रही है न? छोटी बहन ने जवाब दिया, हाँ दीदी, जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन समीर ने फोन किया था। वह बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग में समीर कह रहा था, श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। यह सुनकर श्रुति फूट फूट कर रोने लगी और अपनी बहन से पूछा, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फोन आया था? उसकी बहन ने कहा, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसम खा चुकी थी। श्रुति ने गुस्से में अपनी बहन से कहा, चल उसी नंबर पर फोन लगा। उसकी बहन ने डरते हुए फोन लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो हेलो। श्रुति ने पूछा, आंटी, समीर कहाँ है? समीर की माँ रोते हुए बोली, बेटी, समीर अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर श्रुति हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा, आंटी, यह सब कैसे हुआ? समीर की माँ ने कहा, बेटी, समीर ने जिंदगी से हार मान ली। उसने कहा था कि वह किसी से शादी नहीं करेगा और 10 जुलाई को उसने अपनी जान दे दी। श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि 10 जुलाई को ही उसकी शादी हुई थी। यह सब सुनकर श्रुति अपने किए पर पछताने लगी। उसने खुद से कहा, काश मैंने अपने समीर पर विश्वास किया होता। अगर मैं उससे प्यार करती और उस पर भरोसा रखती तो आज वह जिंदा होता। इस घटना ने श्रुति को यह सिखाया कि प्यार में विश्वास बहुत जरूरी होता है। सच्चा प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।